नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोहाली में जिस तरीके से छात्राओं का एमएमएस छात्रा ने ही बनाया और फिर अपने दोस्त को भेजा, उसे एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया कि अश्लील वीडियो बनाना और उसे साझा करना क्या मानसिक दिवालियापन है, इजी टू अर्न मनी है या फिर शौक है। सवाल यह भी कि क्या शादी से पहले बने रिश्तों पर भरोसा ही रिश्तों को कमजोर कर रहा है और क्या स्कूल कॉलेज में मोबाइल का इस्तेमाल इन घटनाओं को बढ़ा रहा है। सवाल यह भी कि क्या लड़कियों में डर अपराध को बड़ा बनाता है, क्योंकि अगर किसी ने किसी लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया या फिर किसी लड़के ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल किया तो लड़की के पास एक ही विकल्प होता है, लड़के के खिलाफ परिवार को बताना, पुलिस को बताना, क्योंकि अंत में भी यही होता है। लेकिन तब तक लड़की कैसे कैसे प्रताड़ित होती है, किस तरीके से टॉर्चर होती है, ना जाने क्या क्या खोती है, यह उसको समझ नहीं। तो सवाल यही है कि मोहाली में जो घटा वो दरअसल देश के हर कोने में घट रहा है। तो सवाल यह कि इस काले अध्याय का अंत कैसे होगा। मोहाली में जो घटा वो आज हर जिले में, हर शहर में घट रहा है। तो घटनाएं कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या लड़की आज भी खुद को कमजोर समझती है? क्या पुलिस पर भरोसा ऐसे मामलों में अभी भी कम है? क्या जग हंसाई का डर अभी भी ज्यादा है? क्या परिवार के साथ लड़की का रिश्ता इतना मजबूत नहीं कि वो उनको इस तरीके की घटनाओं की जानकारी दे सके? क्या मोबाइल का यूज मिसयूज में बदल चुका है? क्या आज रिश्तों में लव कम लस्ट ज्यादा है? क्या ओपन रिलेशनशिप रिश्तों को अंत में इतना ओपन कर रही है कि छुपाने के चक्कर में कभी जान चली जाती है तो कभी उस हद तक चले जाते हैं कि जान चली जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि जिंदगी में बढ़ते इस काले अध्याय को कैसे खत्म किया जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष महारानी कॉलेज की आकृति तिवारी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा कि इस घटना को, मोहाली की घटना को अगर एक बार सोचे, आपको क्या लगता है कि एक ब्लैकमेलिंग है, एक रिश्तों के अंदर विकृति है या फिर इजी टू अर्न मनी है जिसमें सबके साथ खेल दिया गया? देखिए विजेंद्र जी, चूँकि इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अखबार के माध्यम से अलग है, मोबाइल के माध्यम से अलग अलग सूचनाएं क्लिपों के माध्यम से मिली हैं। इसमें चाहे कैसे भी हो, अगर उस लड़की ने अपना भी बना करके भेजा है, अपने दोस्त को भेजा अपना खुद का, तो भी वो आईटी एक्ट की धारा 67 के अंदर अपराध है, क्योंकि अपना वो नहीं भेज सकती। उसके अलावा 354 CB है, 292 IPC भी है। अपराध के अंदर जितनी धाराएं हैं इन सब का उपयोग उसमें किया जा सकता है, क्योंकि वो अपना भी नहीं भेज सकती और अगर उसने किसी और लड़की का बना कर भी भेज दिया है तो भी वो अपराध है। इस प्रकार अब जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि आप 4 लड़कियों का और भेज दिया है, 8 लड़कियों का और भेज दिया है, तो इतना इसके अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल इतने ज़्यादा एपरेटस तैयार है पुलिस के पास कि मोबाइल को उसमें लगाते ही पता लग जाता है कि उसमें कितने तो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, किस किस प्रकार से गए हैं। और जब उनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको 7 दिन के रिमांड पर ले लिया, तो मेरा ये मानना है कि इतना समय उसमें लगता नहीं है। ये कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो FSL के अंदर ऐसे लगाया जाएगा और 7 दिन का टाइम लगेगा। अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो इसको 24 घंटे के अंदर खोल के सामने रख सकती है। लड़की का तो कहना है साहब मैंने मेरा भेजा है, और लोगों का जो और लड़कियों का कहना है कि औरों के भी उसने बना करके भेजे हैं जी। तो ये क्लियर हो सकता है। लेकिन सर इसमें एक सवाल है, एक सवाल ये कि जब ये मामला इतना बड़ा हुआ कि पूरा का पूरा कॉलेज प्रदर्शन का हिस्सा बन गया, तो जाहिर है ये सिर्फ लड़के और लड़की के बीच की बात तो थी नहीं। अगर दोनों के बीच की बात होती तो ये बाहर आती ही नहीं। जो चीजें बाहर आई हैं उनको लेकर रिएक्शन हुआ है।
खबर तो ये भी है वहां की पुलिस ओपन नहीं कर रही है कि कुछ ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। हाँ, अखबार के अंदर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये सूचनाएं तो आई हैं, लेकिन कौन से एमएमएस जारी किए गए हैं ये अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस लड़कों से, लड़कियों से, सबसे कल से अब तक पूछ रही है कि भाई किसी के पास कोई एमएमएस हो तो वो बताएं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई एमएमएस नहीं बताया। मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में ये आने में आया है कि इस लड़की ने अपना जो वीडियो है वो किसी को साझा किया वहां पर, उसने आगे किसी लड़की ने ये चीज देख ली कि इसके पास कोई नेकेड इस प्रकार का है, तो हो सकता है उसने ये सोचा हो कि इसने शायद मेरा भी बना लिया हो या किसी और का बना लिया हो। इस प्रकार की अफवाह फैलने के बाद वहां स्थिति खराब हो गई। पुलिस के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि जांच के लिए वो एक समिति गठित कर दे और तुरंत जांच करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने लड़के और लड़कियां इस प्रकार से वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता कम थी बनिस्बत इसके, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ऐसा कोई छुपा ही नहीं सकता। अगर उन तीनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं, अगर यहां से उसने अपने वीडियो के अलावा 3-4 वीडियो और भेजे हैं तो भी आराम से पता लग जाता है, उसमें कोई छुप ही नहीं सकता। और कानून में तो वो अपना भी खुद का, आईटी एक्ट में तो अपना खुद का भी वो नहीं भेज सकती जी। और ये जरूर है कि वो लड़के आगे जाकर के उन वीडियो से, जो उसका खुद का हो सकता है या किसी और का हो सकता है, उससे वो पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ करें तो फिर उनमें अन्यथा आईपीसी की और धाराएं जुड़ जाती हैं। अनीता गौतम जी, मैम आपका पूरा विश्लेषण इन घटनाओं पर क्या कहता है? क्योंकि राजस्थान की भी बात की जाए तो हर दूसरे तीसरे दिन ये घटनाएं आ जाती हैं कि अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, 1 साल तक देह शोषण किया गया, इतने पैसे उससे वसूल लिए गए। ये अमूमन घटनाएं हैं, लेकिन क्या इस घटना में आपको लग रहा है कि इजी टू अर्न मनी वाला केस ज्यादा है? देखिए, अगर हम पूरा विश्लेषण कहते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग न्यूज़ आ रही है। सर अभी कह रहे हैं कि उसने शायद अपना बनाया है, कहीं से सोर्स से ये पता चल रहा है कि उसने करीब 60-70 लड़कियों का बनाया। उन लड़कियों ने जब खुद के देखे तब इसके बारे में पता चला। काफ़ी सारी अलग अलग सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रही है, तो एग्जैक्ट क्या है वो अभी हमको पता नहीं चलेगा। पूरी पुलिस की जाँच होगी तब पता चलेगा। हम इसके पीछे अगर किसी भी लड़की ने ये बनाया है और हम मानते हैं कि उसने बाकी सारी लड़कियों का बनाया है, तो उसके पीछे मनोवैज्ञानिक तो वाकई में विकृत मनोवैज्ञानिक हम उसको कहेंगे। ईजी टू अर्न मनी एक कारण हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, शहर में आते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि बाकी बच्चों के पास मोबाइल है या कि फिर बाकी बच्चे अच्छा कपड़े पहन रहे, या किसी भी कारण से उनको वो एक मनी चाहिए होता है कि ताकि वो भी अपनी जितने शौक है वो पूरा कर सके। और ये एक बहुत ईजी अप्रोच लगी। अगर उनका फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम मुझे ऐसे वीडियो दो, मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये एक कारण हो सकता है ईजी मनी अर्न करना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। और इस चीज़ की वजह से व्यक्ति अपनी जो मानसिक, जो मॉरल वैल्यूज़ है वो इतने ख़त्म हो जाते हैं कि उसको ये भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं सामने वाली लड़की का कितना नुकसान कर रही हूँ, कितना नुकसान कर रही हूँ, उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है, और कितने हमारे कॉलेज की, कितने हमारे समाज में किस तरीके से इतनी नेगेटिविटी या कितना ज़्यादा ये गंदगी फैल रही है। वो सब मॉरल वैल्यूज़ उसके ख़त्म हो जाते। कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होना चाहिए, जो एक दोस्त की तरह होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आज हमें नुकसान पहुंचा रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हर एक दिन एक खबर ऐसी आ रही है जिसके अंदर मोबाइल के जरिए साइबर बुलिंग केसेस हो रहे, अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट हस्बैंड अपनी वाइफ का बना के पोस्ट कर देता है, अपनी फ्रेंड का, अपनी मदर का, सिस्टर का। मतलब रिश्ते सामने रह ही नहीं गए हैं कि वो जो वीडियो बना रहा है वो उसके रिश्ते में क्या लगती है। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है। इस मोबाइल फ़ोन, इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो रिश्ते जो है वो ख़त्म होते जा रहे। इंसान की जो मानसिकता, जो हम बोलते हैं ना इंसानियत, वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है। अभी हमें चेतने की ज़रूरत है, अभी हमें कदम उठाने की ज़रूरत है कि हम इसको अभी रोकें, नहीं तो न जाने कितनी और जिंदगियां इस टेक्नोलॉजी और अगर गलती हो गई है और गलती का कोई दूसरा बेजा फायदा उठा रहा है तो पुलिस को कंप्लेंट होनी चाहिए। अंत में भी वही होता है। सबसे पहले तो यही होती है कि हम अपने घर में लड़कियों से इतना ओपन नहीं है, या फिर हम उनको इतना डरा के रखते हैं, ये बोलते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा इतना डर जाता है कि अपनी गलती के बारे में शेयर नहीं कर सकता। जब वो शुरुआत में शेयर नहीं करता है तो बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि
उसको सुसाइड एक लास्ट ऑप्शन दिखता है कि मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए पेरेंट्स को एक अपील है कि आप अगर अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, उस पर ट्रस्ट रखें, उसको इस कदर एक कम्युनिकेशन आपके बीच में होना चाहिए कि वो अपनी दिनचर्या की जितनी भी जो बातें बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, मैं अगर गलत नहीं ना तो 90% परिवारों के बीच कनेक्शन बस 2 मिनट की कॉल का है। बिल्कुल, कि बस आज वो भी क्या पढ़ाई, हुआ? वो भी पढ़ाई बस कि वो आज 2 कितना मिनट के पढ़ी, कॉल का है। वो नहीं होना चाहिए। पूरा फ्री कम्युनिकेशन। आकृति तिवारी हमारे साथ हैं। आकृति, क्योंकि आप महारानी कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही और बहुत सी चीजों को आपने देखा होगा, जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो उसके पीछे आपको कारण क्या नजर आता है? सर ये क्योंकि मैं महारानी में केवल अध्यक्ष ही नहीं रही, वहाँ के छात्रावास में भी रही हूँ, तो मैं ऐसे में कारण मानती क्यों कि जब छोटे गांव से बच्चियाँ आती हैं या स्टूडेंट्स आते हैं हमारे साथ के, तो वो लोग जो सोशल मीडिया के आजकल जिसको हम रील लाइफ कहते हैं, वो आजकल ट्रेंड में चल रही है। लोग ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में या कैफे कल्चर फॉलो करने के चलते अच्छे कपड़े के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये जो इजी मनी अर्न करने के जो सोर्सेज हैं उनसे जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जिन्हें वो लोग मार्केटिंग का नाम देते हैं, चेन कनेक्शन का नाम देते हैं, और इस नाम पे कई बार बच्चे इस तरह की गलत राह में भी चले जाते हैं और एक तरह की रैट ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना उनके लिए एक तरीके से मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता अच्छा, है। क्या ये भी कल्चर है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड हाँ, है? बिल्कुल अच्छा, सर। मेरे 2 बॉयफ्रेंड है, मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, ये भी बिल्कुल सर, और कल्चर है? यहाँ तक कि जिसकी है उसका भी ये दायित्व बन जाता है छात्रावास में कि उसको दूसरे के लिए भी कनेक्शन ढूंढना है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से है ना हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में स्प्रेड हो रही हैं, जिसको एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए, जिसमें एक ब्रेक मिलना चाहिए। एक और चीज, क्योंकि 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक वो जो पढ़ते हैं और सीधा अपने घर चले जाते हैं, यानी कि घर के साथ उनका कनेक्शन है और रात को घर के अंदर बिताते हैं, मम्मी पापा के साथ बिताते हैं। उनकी सोच किस तरीके से होती है इन घटनाओं को लेकर? और एक वो जो अपने परिवारों से दूर हॉस्टल में, और वो जानते हैं कि सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना है और उसमें बस ये दिखाना है कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। एक उनका लाइफस्टाइल आपको क्या ज्यादा खतरनाक लगता है? सर इसमें जो ये छात्रावास वाला जो लाइफस्टाइल रहता है ये थोड़ा सा हमें मुश्किल बनता है, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो डेली जो एक्टिविटीज़ कॉलेज में हम लोग फेस करते हैं, चाहे वो बस में हमारे साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो, कोई मुद्दा रहा हो, आपस में दोस्तों के साथ कोई विचार आदान प्रदान हुए हों, किसी के साथ कोई केस हुआ हो, तो हम अक्सर अपनी मदर से या फादर से, अपने भाई बहनों से शेयर करते हैं, जो भी हमारे क्लोज होता है। ऐसा छात्रावास में नहीं हो पाता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ ही रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जो 2 मिनट 3 मिनट की घर पे जो कॉल होती है उसमें वो इन सब चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी नहीं समझते, और कई बार उन्हें लगता है कि ऐसे में हमारे घर वालों को ऐसा लगेगा कि मे बी हम लोग उस बड़ी सिटी में उतना सेफ नहीं है। चाहे वो स्मोकिंग को लेकर हो, अल्कोहल को लेकर हो, नाइट आउट को लेकर हो या बाकी चीजों को। बिल्कुल, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, नाइट आउट, ये सब लोग बच्चे अपने आप को एक कूल तरह के ट्रेंड में मानने लगे हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कूल नजर आएंगे, हम बहुत ट्रेंडिंग नजर आएंगे, हमारी सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जब हम इन चीज़ों के पीछे जाने लग जाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू, जिस पर्पस के लिए हम कॉलेज में गए हैं, जो हमारी स्टडीज है, हमारा करियर है, उससे कहीं ना कहीं हम दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। ये भी ट्रेंड का हिस्सा है कि जिसमें आप बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके के फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं? कह सकते हैं सर कि हाँ, ये सभी आजकल ट्रेंड का काफी हिस्सा हो गए हैं। यूथ अपना डाइवर्ट हो जा रहा है उस पर्पस से जिसके लिए वो है वहाँ, अपने करियर के लिए, मोरल वैल्यूज के लिए, फैमिलीज के लिए, उनसे डाइवर्ट होके इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जस्ट कि वो लोग सोशल मीडिया की लाइफ में अच्छा दिख सकें और पूरा मार्केट में अच्छा दिख सके, अपने फ्रेंड सर्कल में ना बहुत कूल लग सकें, और इसी चक्कर में ये लोग ऐसी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पारुल जाते हैं। भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पारुल जी, मोहाली में जो घटा है दरअसल उसने पूरे देश की आंखों को खोला है। हालांकि हम हर दूसरे तीसरे दिन खबर चलाते हैं कि वहां अश्लील वीडियो के चक्कर में उसको ब्लैकमेल किया गया, उसने सुसाइड कर लिया है, उसको इतने सालों तक देह शोषण किया गया, उसे इतने की पैसे वसूली कर ली गई और वाला ना जाने क्या क्या होता है। और ये एक ट्रेंड सा हो गया कि हर 4-5 दिन में एक वीडियो इस तरीके का आता है। मैम, कारण क्या है इसके पीछे? सर, कारण क्या है कि सोशल मीडिया कहते हैं आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बट सोशल मीडिया के साथ कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि वीडियोस के सहारे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो अब बड़ी होती जा रही हैं, बट इस तरह के जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनमें एक ऐसा प्रोलॉग होना चाहिए कि अगर गलती से भी कोई अश्लील वीडियो या इस तरह का कुछ गलत वीडियो समाज में आता है तो उसको इमीडिएटली लॉक करा जाए। आजकल के टाइम में देखा जाए, पहली बात तो पहले डिजिटल नहीं था, तब भी ये काम होते थे, लेकिन अब इनको देखकर बच्चे, आजकल के युवा बहुत ज़्यादा ये वाला काम सीख रहे हैं।
इसके से ये इनसे परेशानी वाली चीज़ है कि पढ़ाई में ना जाते हुए वो ये सोचते हैं कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जाएं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के से हमारी पर्सनालिटी निकलती है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, पर उनको ये चीज़ समझ नहीं आती थी इससे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं और कितनी और हो सकती हैं। आजकल स्कूल के बच्चों को देखिए, कॉलेज के बच्चों से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चे ये वाले काम करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ तक कि स्कूलों में जबकि ये चीज़ें पहले पढ़ाई जाती थी और बच्चों को समझ में भी नहीं आता अच्छा, था। कारण ये भी है कि स्कूल के भी अंदर अब मोबाइल ले जा सकते हैं, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी मोबाइल यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 7वीं 8वीं आजकल कोरोना की वजह से सब कुछ सारी पढ़ाइयाँ ही मोबाइल पर होने लगी हैं, तो उस मोबाइल को इस तरह से पढ़ाई में ना लेके उन लोगों ने यूट्यूब बोल लीजिए, डिफरेंट जो ऐप्स आजकल चल गए हैं वो इतने ज़्यादा प्रोवोक हो गए हैं बच्चे कि उन्हें पढ़ाई किताबों में नहीं चाहिए, सारे के सारे मोबाइल में चाहिए। और इस मोबाइल से क्या होता है कि सीधे सीधे इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम तो होता नहीं है कि कोई साइट्स पे लॉकिंग, सिर्फ 18 ईयर्स, किसको क्या पता 18 ईयर्स का बच्चा है या नहीं है, और इसी वजह से कोई भी लॉकिंग सिस्टम ना होने से इतनी ज़्यादा भद्रता फैल रही है। योगेंद्र जोशी जी, जब इस तरीके के केस को सोल्व किया जाता है सर, तो सबसे बड़ा कारण निकल कर के आता है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जयपुर के अंदर भी और कोटा में ये पीजी सिस्टम बन गया, तो पीजी सिस्टम बनने से क्या है कि ये जो नए बच्चे आते हैं, आपको मैं ये जानकारी दूं कि कोटा के अंदर जो स्टूडेंट्स की आत्महत्या से संबंधित प्रकरण जब हुए थे, तो मैंने इस संबंध में अध्ययन किया था, तो ये पता चला कि जैसे लड़के और लड़कियां वहाँ से आते हैं और पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, एक लिमिटेड पैसा उनको उनके घर वाले देते हैं, वहाँ आकर के क्या होते हैं, जैसे जिस हॉस्टल के बाहर है, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर के वो लोकल लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। लोकल लोगों के संपर्क में आते ही वो उनके चस्का लगा देते हैं, किसी न किसी बात का चस्का लगाते हैं। फिर क्या होता है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो माँ बाप खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं वो उनके लिए पूरे नहीं पड़ते हैं। फिर उनके लिए वो जो स्टूडेंट जो उनके संपर्क में आते हैं, वो उन लड़के और लड़कियों को राय देते हैं कि आप इस तरह से इस प्रकार का पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए जयपुर है, अब यहाँ बहुत सारी पीजी खुले हुए हैं, उन पीजीज में लड़कियां रहती हैं, और शाम को आप देखिए, मैं देखता हूँ राजा पार्क में लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, चाय की दुकान पे आते हैं, वहीं जानकारियां हो जाती हैं, और जानकारियां होने पर जहां हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, यापन करने की, तो वहां उनके माँ बाप नहीं कर पाते हैं इतना, तो उसके लिए ये अपने को इतना आसान समझते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि आजकल जो शादी ब्याह के जो संबंध हो रहे हैं, शादियों के बाद भी हस्बैंड वाइफ अपने वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके एक दूसरे के साथ रखते हैं। एक प्रकरण मेरे संपर्क में अभी आया जिसके अंदर वो हस्बैंड बोल रहा है कि साहब ये लड़की अब कहां दूसरे से शादी करेगी, इसको तो मेरे से करनी थी, अभी देखिए इसकी मेरे पास ये वीडियो है दोनों। मतलब मुझे बड़ी अटपटापन लगा कि ये आदमी इस बात की धमका रहा है। मैंने कहा तू जब तक इसको देख सकता है, जब तक ये पत्नी तेरी है, जिस दिन ये पत्नी तेरी नहीं रहेगी और तू दिखा के देखना, तू जेल चला जाएगा। मतलब आज भी लोगों को इस प्रकार के आचरण करने के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा, और इसको इन्होंने प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसका इन्होंने कर लिया। जैसे देखिए महारानी कॉलेज के बाहर एक आदमी जो है कार में बैठा हुआ है, अश्लील हरकतें कर रहा है, और आप देखिए जयपुर जैसी जगह में उस अश्लील हरकतों को रोकने का संसाधन नहीं है कॉलेज के बाहर, जबकि होना चाहिए था। और फिर उसके अंदर टाइम क्या लगता है? लेकिन सर ये बताइए ना कि ये तो एक अलग पहलू हो गया, दूसरा पहलू ये भी तो है कि हम बेशक ये कहें कि सारी इस तरीके की साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, आप 2 कीवर्ड डालिए आपको हजारों साइट्स मिलेंगी और उन पे ऑफर मिलेंगे कि आप वीडियो अपलोड कीजिए आपको इतना पैसा मिलेगा। अजी वो मिलेगा, दूसरा 25 रुपए 20 रुपए में पोर्न साइट मिलती है जिसके अंदर बड़ा आसान है, बच्चे को तुरंत कर लेता है वो और उस पोर्न साइट को देखता है। आप देखिए बच्चे लगे रहते हैं, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे चाहे जो बटन दबाते हैं, अगर उनसे वो साइट खुल गई तो वो साइट बंद कौन करेगा? माँ बाप को फुर्सत नहीं है, माँ अपना काम करती है, पिता अपना काम करता है, बच्चा उस मोबाइल को देखता रहता है। आज विजेंद्र जी स्थिति ये है कि 10-10, 12-12 साल के 15 साल के बच्चे इन साइटों को खोल लेते हैं और उसमें क्या आता है, आप 18 साल के हैं कि नहीं है, वो कहते हैं हाँ हम 18 साल के हैं, बस वो देख रहा है। तो इस प्रकार से इस विकृति को तभी रोका जा सकता है जब हमारे पास ये यूजर्स जो होंगे, यूट्यूब के होंगे या फेसबुक के होंगे या इसके ऊपर कंट्रोल हमारे देश के जो आईटी सेक्टर है, हमारे देश का जो सरकार है, इसके अंडर में जब तक ये नहीं आएंगे, जब तक इन चीजों पर रोक नहीं लग सकती। अनीता गौतम जी, मैम एक तरफ ये कहा जाता है कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तो क्या मैं ये मानूं कि इस वक्त जो यूथ इस तरीके से चल रहे हैं उनको लगता है कि ये गलती ही नहीं है?
बिल्कुल, अभी ऐसा लग रहा है कि यूथ अलग ट्रेंड है कि मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे थोड़े से समय में बहुत बहुत ज़्यादा मनी कमाना है, इजी अर्न। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं, चाहे कुछ भी करूं, वो सब चीज़ें मेरे लिए जायज़ है। अच्छा, क्या ये भी है मैम कि रिलेशनशिप में इतनी इनसिक्योरिटी है कि सिक्योर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं? बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं तो कई बार हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है ना, कुछ नॉर्म से कि ये काली है, या फिर इसका वजन बढ़ा हुआ है, या फिर इसका रंग गेहुआ है, या फिर ये दिखने में ऐसी है या वैसी है। इन बच्चों के अंदर जब शुरू से समाज इस तरीके से बोलता है तो ये बच्चों के अंदर धीरे धीरे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा कई बार कुछ लोग, कुछ जिनके ऐसे लोग होते हैं सामाजिक तत्व, उनका फ़ायदा उठाते हैं। जब उन लड़कियों को लगता है कि अरे मेरे को भी कोई इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो मेरे लिए इतनी जान छिड़कता है, जो मेरी एक स्माइल पे इतना खुश हो रहा है, तो उनको लगता है कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जब ऐसे लोग उनके संपर्क में आते हैं, उनको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारा एक वीडियो नहाते हुए मेरे को भेज दो, या तुम्हारा ऐसा वीडियो हमको भेज दो, तो उनका एक तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है उन बच्चियों का, और वो अपना जैसा वो कहते हैं वैसा ही एक वीडियो बनाकर भेज देते हैं। उनको इस चीज़ की भी चिंता नहीं है। उनको लगता है कि जो मेरे को पसंद कर रहा है उस पर मैं पूरा ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उन बच्चियों को इसकी तरफ धकेल देती है। और फिर उसके बाद कई बार ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है कि अच्छा तुम्हारा वीडियो हम वायरल कर देंगे, हमें किसी और का वीडियो बना कर दो। तो भी एक कारण हो सकता है कि वो ना चाहते हुए भी दूसरा वीडियो बना के देती है। इस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग का रैकेट शुरू हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं। हमें अभी समझने की ज़रूरत है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को पूरी बात करें, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन हो। हमें इसके फ़ायदे नुकसान दोनों बताने पड़ेंगे। हम अपने बच्चों का, उनका एक कॉन्फिडेंस वैसे ही बड़ा करें, वैसे ही उसके अंदर इंक्रीज़ करें। नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो, किसी और पर इतना अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई परेशानी, आपको कोई बात है, आप सीधे आकर हमसे कहो। वो चीज़ आप अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को कुछ ठीक है आकृति, क्योंकि ये तो काला अध्याय हो गया, एक काला अध्याय जिसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे सही कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि आपने उस लाइफ को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि आप हॉस्टल में रही हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि काश ये होता तो ये नहीं होता? सर, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत उसकी जड़ से शुरू होती है, और जड़ शुरू होती है पेरेंट्स से। जब पेरेंटिंग अच्छी होगी, आजकल माँ बाप ये सोचते हैं कि एक बच्चे के लिए हम उसको सब कुछ तभी दे सकते हैं जब हम उसको सब कुछ अवेलेबल कराएं, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा मोबाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल, और वो उसको फॉलो कराने के चक्कर में बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाते जो एक पेरेंटिंग में उसको मिलना चाहिए। उसको वक्त दें, उससे बात करें, उसे ऐसा महसूस हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मेरे दोस्त हैं। ऐसे में वो हर चीज़ जब उनसे शेयर कर सके, चाहे वो किसी दोस्त के साथ मिलने वाला कोई उसको एक नेगेटिव थॉट हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई लोग उसे अप्रोच कर रहे हैं किसी गलत एक्टिविटी के लिए, वो सब जब उसको वो अपने साथ किसी पेरेंट्स से, किसी बड़े से शेयर कर पाए। प्रॉब्लम तो यहाँ ये है कि ये लगता ही नहीं है उस वक्त कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर। ऐसे में ना ये हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई सही, हमारा अपना और अपना बड़ा कोई करीबी हम तक नहीं है, जैसे मैम ने कहा कि जब वो हमको अपना बताने लग जाते हैं कि वो हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यही अगर उसको यही अपनापन अपने घर में मिलने लग जाए, यही इंपॉर्टेंस, यही समझदारी अगर उसे घर से मिलने लग जाए, तो वो शायद बाहर उस इंपॉर्टेंस को, उस प्यार को नहीं ढूंढेगा, और वो जो अलग अलग तत्व जो उन्हें अप्रोच करते हैं, वो उनकी बात भी शायद घर पे बता पाएगा। ठीक है पारुल भार्गव, आपको क्या लगता है कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि जिस पहलू की हम बात कर रहे हैं ना, वहां तो इतना भी कनेक्शन नहीं है कि जब वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं ना 6-6 महीने, 7-7 महीने, तब भी वो फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आदित्य जी ने जैसे बोला, अनीता जी ने बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल बहुत आजकल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स सब सोशल हो गए हैं। मदर फादर दोनों जॉब पे जाते हैं, तो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो उनसे फ्रेंडली कब होंगे? दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं आजकल के, अगर उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है या उन्हें बहुत अच्छा फ्रेंडली सर्कल में रहना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम हाईलाइट हो जाएं। तीसरी चीज़, बच्चों को छोटी उम्र से ही, मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी
किसी यूनिवर्सिटी का नाम ना लेते हुए, वहाँ एक ऐसा माहौल है जहाँ पे बच्चे बाहर छोटी छोटी दुकानों पे अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप बेच के कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं कि जिससे उनको वो उस चीज़ की लत पड़ी हुई है। माँ बाप से पैसा मंगवाएंगे, कहेंगे हमें बुक्स खरीदनी है, एजुकेशन लेनी है, बट बाहर जाएंगे, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप दे दिया, चीज़ें ले ली, उसको बेच के और उस चीज़ से दूसरी चीज़ों का क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस लेंगे उस चीज़ को। उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा वो लोग, उनको आदतें पड़ जाती हैं। इस चीज़ के रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बाहर के जो पढ़ाई हम भेजने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आईटी सेक्टर के थ्रू इस चीज़ का रोक लगाया जाए। एक बहुत बड़ी बात मैं हमेशा सोचती हूँ, ठीक है, यूट्यूब में अगर हम किसी भी साइट को खोलते हैं तो 18 वर्ष का सामने वाला कैसे पहचानेगा कि बच्चा 18 वर्ष का है या नहीं है। तो सरकार ने हमारे लिए आधार कार्ड ज़रूर चुना गया है, क्यों नहीं उसको हम आधार कार्ड से जोड़ते हैं कि अब आधार कार्ड अगर हमें सेंड करेंगे तो ही अप्रूवल होगा कि आप 18 ईयर्स के हैं या नहीं है। तो इस तरह के कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स अगर सरकार बढ़ाएगी तो ही इस चीज़ का रोकना होगा। ठीक है मैम, लेकिन इससे भी उस समस्या का समाधान तो नहीं होगा कि जहां एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो भेज रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेंद्र जोशी जी, आपका भी शुक्रिया। अनीता गौतम जी और आकृति तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आपसे कोई इस तरीके का वीडियो मांगता है ना, वो आपसे 1% मोहब्बत नहीं करता है, वो प्यार नहीं है, वो लव नहीं है, वो लस्ट है। और जहां लस्ट है ना, वहां आपकी जिंदगी नर्क होगी। आप तुरंत उसको छोड़िए, क्योंकि वो जो पछतावा होगा ना, वो उस पछतावे के सामने 1% भी नहीं होगा कि जब वो आपको ब्लैकमेल करेगा। उस वक्त भी अंत में आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। इन चीजों से बचिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी से जुड़ी है, आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ी है और दूसरे को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नमस्कार।